ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल मोहिनी एकादशी पर बहुत ही बड़ा शुभ संयोग बन रहा है, दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप छोटा सा उपाय करते हैं, हल्दी वाला उपाय करते हैं, तो आपके जो है घर में और जीवन में जो भी कष्ट हैं दूर होंगे, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि होगी और आनंद ही आनंद होगा। तो यह उपाय बहुत ही सरल उपाय है, शिव पुराण में वर्णित, विष्णु पुराण में वर्णित यह उपाय है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आर्थिक तंगी होती है तो हमारा जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अगर विष्णु भगवान की माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है, हमारे घर में सुख समृद्धि होती है, आर्थिक तंगी नहीं रहती, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहती है, खुशियाँ रहती हैं और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। तो अगर आपके जीवन में घर में आर्थिक तंगी चल रही है, परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, तो सभी माँ बहनें यह उपाय अवश्य करें। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखें, आपको 100% लाभ होगा और प्रभु के शरण में रहकर जो भी समय व्यतीत किया जाता है उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आइए जानते हैं हल्दी का क्या उपाय करना है। क्योंकि पीली चीज़ें विष्णु भगवान को अति प्रसन्न है और अगर हल्दी का उपाय करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हमारे घर में धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। मोहिनी एकादशी के दिन हल्दी के उपाय करने के लिए आप सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी पूजा करें, जिसमें धूप दीप और नैवेद्य शामिल हो। इसके बाद ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। आप हल्दी का उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। शाम को हल्दी का दीपक बनाकर भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करें, उनकी पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला वस्त्र विष्णु भगवान को अति प्रसन्न, वस्त्र से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य देते हैं। हल्दी के दीपक का उपाय, पहले पूजा करनी है आपको। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने एक हल्दी का दीपक बनाना है और हल्दी से जो है विष्णु भगवान को चंदन लगाना है, हल्दी दीपक में डालना है। अगर आप हल्दी का दीपक नहीं बना सकते तो आप किसी भी दीपक में जो है घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। पूजा में विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि शामिल हो, मंत्र का जाप आप करें। उसके बाद पीला पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें, जो भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। 108 बार अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना लेकर यह मंत्र जाप करते हैं वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। शाम के टाइम अगर आप सुबह में हल्दी का दीपक नहीं बना सकते तो शाम को हल्दी का दीपक बनाकर भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करें। पूजा और प्रार्थना में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे अपने सुख समृद्धि के लिए, सफलता के लिए प्रभु से आप प्रार्थना करें, कुछ पल ध्यान करके। और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है यह उपाय, अगर आपके करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी का घोल बनाना है, गाढ़ा घोल बनाना है, जिससे आप जो है उससे कुछ लिख सकें। इस तरह का घोल बना लें। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक राइट तरफ और लेफ्ट तरफ, दोनों तरफ आपको, दाहिने तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ आपको बीच में छोड़कर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है, हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। और फिर एक जो है आप दीपक अपने शाम के प्रदोष काल में मुख्य द्वार पे आप एक हल्दी का वो जो है किसी भी तिल का तेल, घी का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक आप मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्दी और चावल को मिलाकर एक
विशेष उपाय करें, जैसे इसे पानी में मिलाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। अगर आप चावल समर्पित करते हैं, अच्छा समर्पित करते हैं, तो उसमें हल्दी मिलाकर समर्पित करें और ज़रूरतमंदों को दान करें। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के पास हल्दी का दीपक जलाएं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यापार में लाभ के लिए गोमती चक्र का उपाय करें। गोमती चक्र विष्णु भगवान के सामने रखकर पूजन करें। फिर वह अगले दिन हल्दी से पूजन करें, दीपक जलाएं। उसके बाद अगले दिन उठा के आप उस जो है गोमती चक्र को अपने बनाते हैं, या हल्दी का पानी आप मंदिर में चढ़ाते हैं। विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहाँ हल्दी का पानी चढ़ाएं। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप मोहिनी एकादशी के दिन या अगर हल्दी का उपाय आप रोज अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो हल्दी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रसन्न है। पोछे में थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर आप सुबह प्रातः काल में हल्दी का पानी का पोछा लगाते हैं, तो इससे घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। मोहिनी एकादशी के दिन आप अगर व्रत रखते हैं, तो भावपूर्वक व्रत रखते हैं, तो ओम नमो भगवते मंत्र का जाप अवश्य ही किया कीजिए। इस दिन अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत में फलाहार करें या सिर्फ जल ग्रहण करें। सत्य और ईमानदारी का पालन करें। किसी भी तरह का विवाद जो है झगड़ा करने से बचे, किसी को अपशब्द कहने से बचे। यह उपाय हल्दी के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और अगर विष्णु भगवान के मंदिर आपके आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है, तो आंवले के वृक्ष में अगर आप एक चुटकी हल्दी डालकर प्रदोष काल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष में, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी के दिन आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, थोड़ी सी किशमिश या गुड़ आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोग लगाते हैं, एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और एक चुटकी मात्र आप हल्दी आंवले की जड़ में समर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप अगर 108 बार करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का उपाय अवश्य करें। और इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की बहुत ही कृपा बरसने वाली है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। तो इस दिन आप आंवले के वृक्ष में यह उपाय अवश्य कर लें। यह उपाय करने से आपके घर में उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। थी हल्दी का उपाय अगर आप जो है मोहिनी एकादशी के दिन करते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे सभी कार्य असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय मोहिनी एकादशी के दिन अवश्य कर लें। घर के बाहर बाउंड्री जो है आप हल्दी का घोल ले लें, या जो है जो पीसी हुई हल्दी होती है उससे आप बाउंड्री में अपनी एक रेखा बना दें, हल्दी की रेखा बना दें। आप देखेंगे आपको लाभ अवश्य ही होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं है, तो गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो ऐसे में चावल को हल्दी से रंग लें और उसे दान करें। इससे जो है आपकी जो है पैसा जो है आपका आपके पास आ जाएगा और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विष्णु भगवान जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल गरीब लोगों में बांट दें। अगर यह मोहिनी एकादशी के दिन यह उपाय आप करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जो है विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। हल्दी के एक छोटे से टुकड़े के साथ आप अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने शुभ कार्यों को सफल बना सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि पा जाते हैं। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि हल्दी का नियमित उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक तंगी की कमी है और परेशानियां हैं, तो आप जो है हल्दी का उपाय आप प्रातः काल में जब उठते हैं, अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो एक चुटकी हल्दी उसमें डाल लें और डालने के बाद अपने घर में पोछा लगाएं। स्वास्तिक बनाएं, हल्दी का दीपक बनाएं। आप
मुख्य उपाय जान लीजिए। अगर प्रदोष काल में आप हल्दी का दीपक बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने समर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के सामने समर्पित करते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, ओम नमो भगवते मंत्र का जाप आप 108 बार करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह आपकी अवश्य पूरी होगी और जो भी सुख समृद्धि की कमी है वह पूरा होगा और जो भी दुख कष्ट हैं सभी से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी इस दिन मोहिनी एकादशी का जो श्रेय है वो माँ लक्ष्मी जी को जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से जो है उत्पन्न हुई थी। और मोहिनी एकादशी के दिन जो भी माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाता है, मधु और पान के पत्तों का भोग लगाएं, विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक लगाएं, हल्दी का उपाय करें, यह सभी उपाय करते हैं तो आपको जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी और साथ ही आपके आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मोहिनी एकादशी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मोहिनी एकादशी पर अपने जीवन के सभी दुख दूर करें, अपने घर में सुख समृद्धि लाएं और माँ लक्ष्मी जो कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार है, प्रसन्न करें और अपने जीवन में अपने घर में सुख समृद्धि भरें, धन का भंडार भरें और विष्णु भगवान की कृपा अगर आप यह उपाय करते हैं हल्दी वाला तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में आनंद होगा और आपके परिवार में परस्पर प्रेम बना रहेगा। तो मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर हों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति का रसपान करते रहें और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती रहे और साथ ही तुलसी माता का उपाय अवश्य करिएगा। तुलसी माँ के गमले में एक रक्षा सूत्र आप अवश्य बांधिएगा, 7 बार बैठकर ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करिएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि माँ तुलसी लक्ष्मी जी का रूप है और विष्णु भगवान की प्रिया हैं। तो आप जो है अगर आप जो है जल नहीं समर्पित कर सकते लेकिन दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कर सकते हैं तुलसी माता के पास, जिससे आपको माँ तुलसी का भी आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सभी कष्टों से, रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप अवश्य करें। कमेंट में ओम नमो भगवते मंत्र